हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर के इम्पैक्ट में। मैं रमन, आपका होस्ट, और आज हम बात करेंगे लेयर्स के बारे में कि किस तरह से हम फोटोशॉप में लेयर को यूज़ कर सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप सब देख रहे हैं, फोटोशॉप हमारा ओपन हो गया है। अब मैं जाता हूँ फाइल्स में, न्यू, और एक ये कस्टम साइज़ का जो मैंने 800 बाई 800 पिक्सल का जो कैनवस बना रखा है, इसी को ही हम ले लेते हैं। क्रिएट पर क्लिक करूँगा तो ये हमारे सामने कैनवस वाइट कलर में आ गया है। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं लेयर्स पैनल को। इसमें है बैकग्राउंड लेयर जो कि लॉक है। एक बैकग्राउंड लेयर है वाइट कलर की जो कि लॉक है। अब मैं क्या करता हूँ, रेक्टेंगल मार्की टूल से एक रेक्टेंगल बनाई मैंने और उसके अंदर मैं कलर फिल करता हूँ। यहाँ से मैंने सियान कलर ले लिया। ओल्ट और बैक स्पेस फोरग्राउंड कलर को फिल करने के लिए। कलर फिल कर लिया। कंट्रोल डी से मैंने डी सिलेक्ट कर दिया। अब मैंने प्रेस किया वी से मूव टूल। जैसे ही हम इसको मूव करना चाहते हैं, बॉक्स को, सियान कलर का जो बॉक्स है, इसको जैसे ही मैं मूव करने की कोशिश करता हूँ, ये बोलता है कि द करंट सिलेक्टेड लेयर इज बैकग्राउंड लेयर, यू कैन नॉट मूव ए बैकग्राउंड लेयर। मतलब ये जो लेयर है ये बैकग्राउंड लेयर है और इसको आप पहले नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करो। तो इसको मैं कैंसिल करता हूँ, ऑल्ट कंट्रोल जेड से वापस अंडू कर देता हूँ। तो क्योंकि ये बैकग्राउंड लेयर है तो इसलिए इस पर अभी हम कुछ नहीं बना सकते। तो सबसे पहले मैं इसका लॉक खोल देता हूँ। इसको एक नॉर्मल लेयर कन्वर्ट करने के लिए आप इसमें यहाँ डबल क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, तो ये लेयर 0 एक नॉर्मल लेयर की तरह बन गई है। अब आप यहाँ नीचे एक बटन है, ये डस्टबिन के साथ में ये एक बिन है लेयर डिलीट करने के लिए, इसके साथ में एक बटन है क्रिएट ए न्यू लेयर। यहाँ क्लिक करता हूँ तो मैं ये एक न्यू लेयर 1 जो है हमारी क्रिएट हो गई है। अब लेयर 1 क्या है? लेयर 1, ये जब भी हम लेयर को क्रिएट करेंगे ये इसी तरीके से है जिस तरह से हमने एक ट्रांसपेरेंट शीट एक वाइट पेपर के ऊपर ले ली है। तो अब मैं फिर रेक्टेंगल मार्की टूल में गया, एक मैंने रेक्टेंगल बनाई, उसमें कलर फिल किया ओल्ट और बैक स्पेस से। कंट्रोल डी से किया डी सिलेक्ट, वी से मूव टूल। अब अगर मैं चाहता हूं कि ये मेरा बॉक्स मूव हो तो ये इजीली मूव हो रहा है। उसका कारण ये है क्योंकि ये लेयर मैंने 1 में बनाया है। अब मैंने इसका कलर कर दिया सियान। इसी तरीके से मैं एक और बॉक्स लेता हूँ, उसके अंदर मैं बैकग्राउंड कलर जो कि हमारा डार्क ब्लू है, कंट्रोल और बैक स्पेस से मैंने फिल किया, कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरा ब्लू वाला बॉक्स भी मूव हो तो मैंने वी से मूव टूल दबाया। अब अगर मैं क्लिक करता हूँ मूव करने के लिए तो ये दोनों हो रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि क्योंकि दोनों ही मैंने ये सियान कलर की लेयर में ही बनाए हैं, इसलिए ये दोनों मूव हो रहे हैं। तो इसलिए आप याद रखें कि जब भी आप कोई नई चीज़ बनाएं जिसको आपने बाद में मूव या एडिट करना है, उसको हमेशा अलग ही लेयर में बनाया जाए ताकि आप उसको ईजिली ट्रांसफॉर्म कर सकें या एडिट कर सकें। तो इसलिए मैं अंडू करता हूँ इसको, ओल्ट कंट्रोल जेड से मल्टीपल अंडू, कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट। तो अब मैं एक नई लेयर फिर से यहाँ से बनाता हूँ, क्रिएट ए न्यू लेयर। इसका नाम मैं रखता हूँ ब्लू, और इसको मैंने सिलेक्ट किया ब्लू लेयर को। अब अगर मैं बॉक्स बनाया, मैंने कंट्रोल बैक स्पेस से फिल किया, कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट किया, वी से मूव टूल। अब अगर मैं मूव करता हूँ तो ओनली ब्लू बॉक्स ही मेरा मूव हो रहा है। उसका रीज़न ये है क्योंकि मैं ब्लू लेयर में हूँ और मैंने इस लेयर में सिर्फ यही एक ब्लू कलर की शेप मैंने बनाई है। और अगर मैं सियान लेयर में आता हूँ तो सिर्फ हमारा सियान कलर का जो शेप है वो मूव होगा। इसलिए जब भी आप अलग एलिमेंट बनाएं तो कोशिश करें कि उसको अलग ही लेयर में बनाया जाए ताकि हमें एडिट करने में आसानी हो।
तो अब ये जो ब्लू लेयर है, और अगर मैं कंट्रोल दबाता हूँ, नीचे वाली लेयर पर क्लिक करता हूँ, तो हम दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिर से अब ये दोनों मूव होंगी, क्यों? क्योंकि मैंने दो लेयर को सिलेक्ट कर रखा है। अब मैं क्या करता हूँ, एक और लेयर बनाता हूँ, क्रिएट ए न्यू लेयर, इसका नाम मैंने रख दिया रेड, और इसमें मैं एक और शेप बनाता हूँ जिसमें कलर हम फिल करेंगे रेड। ऑल्ट और बैक स्पेस से कंट्रोल डी से डीसिलेक्ट। अब इसको भी मैं इजीली मूव कर पा रहा हूँ। अब रेड लेयर मैंने सिलेक्ट की, शिफ्ट से मैंने सियान सिलेक्ट की, तो बीच में जितनी भी लेयर्स हमारी होंगी, यहाँ सिर्फ हमारी ब्लू लेयर्स है, ब्लू वाली लेयर्स है, और जितनी भी लेयर्स होती तो वो सारी शिफ्ट से सिलेक्ट करने पर ये सारी इकट्ठी सिलेक्ट हो जाती हैं। अगर मैंने सियान पर मैंने क्लिक किया, कंट्रोल दबाकर मैं रेड पर क्लिक करता हूँ, तो बीच वाली नहीं होगी। कंट्रोल से मतलब आप ऑल्टरनेट या जिस जिस लेयर पर आप क्लिक करोगे सिर्फ वही सिलेक्ट होगी। तो रेड और सियान मेरी सिलेक्ट है, तो अब अगर मैं मूव करता हूँ तो यही दोनों लेयर्स मूव हो सकती हैं। या दूसरा तरीका ये है कि मैंने रेड और ब्लू इन दोनों लेयर को सिलेक्ट किया, और यहाँ पे नीचे एक बटन है लिंक का, इसको मैंने क्लिक कर दिया, तो दोनों ये लेयर्स लिंक हो गई। अब अगर मैं इनमें से किसी भी एक लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, मूव करता हूँ बी टूल से, तो ये रेड और ब्लू क्योंकि दोनों लिंक हैं, इसलिए अब यही मूव हो रही हैं। दोनों को दोबारा अनलिंक कर देते हैं। अब इसके नीचे है, ये है हमारा बिन डिलीट लेयर का ऑप्शन, जिसमें मैंने सियान वाली लेयर को, अगर मेरे को कोई लेयर डिलीट करनी है तो मैं इसमें जाऊंगा सियान वाली लेयर में, और इसको यहाँ ऐसे ड्रैग कर दूंगा तो ये डिलीट हो जाएगी। कंट्रोल जेड कर दिया मैंने वापस लाने के लिए। उसके बाद एक ऑप्शन है हमारा ग्रुप करके, क्रिएट ए न्यू ग्रुप। जैसे ही मैंने ये ग्रुप पर क्लिक किया तो एक ग्रुप बन गया, इसमें मैं डाल देता हूँ, इसको नेम कर देता हूँ मैं शेप्स। ग्रुप का फ़ायदा ये है, हम मल्टीपल लेयर्स को ग्रुप में डाल सकते हैं ताकि वो इकट्ठी रहें एक ही जगह पर। रेड वाली लेयर सिलेक्ट की, मैंने शिफ्ट दबाया, सियान पर क्लिक कर दिया, और इन तीनों को जैसे ही सिलेक्ट हुई ड्रैग करके मैंने शेप्स के ऊपर ऐसे ड्रॉप कर दिया। तो उससे हुआ क्या कि ये हमारी जो तीनों लेयर्स हैं ये हमारी शेप्स वाले ग्रुप में आ गई हैं। और ये जो आइज़ बनी हुई है, इससे हम लेयर को ऑन ऑफ कर सकते हैं, बैकग्राउंड लेयर को भी। और इसी तरीके से हम इसको ग्रुप से बाहर निकाल देंगे। ड्रैग किया मैंने और इसको ग्रुप से बाहर निकाल दिया, और ग्रुप्स को कर दिया ड्रैग करके डिलीट ग्रुप। तो अब अगर आप यहाँ देखोगे ऊपर, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ लॉक्स हैं, जिनमें से पहला लॉक है लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स। तो मैं बाकी की जो लेयर्स है इनको ऑफ कर देता हूँ, रेड वाली लेयर को ऑन रखते हैं, और आप यहाँ पर ये लॉक पर क्लिक करते हैं, लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल। अब इससे हुआ क्या कि ये जो हमारी स्क्रीन में अभी ट्रांसपेरेंट एरिया दिख रहा है, इस लॉक से वो जो है लॉक हो गया है। मतलब ट्रांसपेरेंट एरिया में अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसने ट्रांसपेरेंट पिक्सल को लॉक कर दिया है। अगर मैं इसको यहाँ पे मूव करके लेके आता हूँ, या कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म, यानी कि इसको मैं स्केल कर सकता हूँ, रोटेट कर सकता हूँ, और इससे बाहर आने के लिए एंटर दबा दिया मैंने। तो ये जो हमारा बॉक्स है रेड, इसके बाहर का जो एरिया ट्रांसपेरेंट है, सिर्फ इसने ट्रांसपेरेंट एरिया को लॉक किया है, अदरवाइज हम इसको मूव कर सकते हैं, स्केल रोटेट कर सकते हैं इस शेप को। तो अगर मैं ब्रश लूँ, बी से ब्रश टूल, मैं पेंट करना चाहता हूँ यहाँ कुछ ट्रांसपेरेंट एरिया में, नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि मैंने ट्रांसपेरेंट पिक्सल को लॉक कर रखा है। लेकिन जैसे ही मैं इस रेड के ऊपर पेंट करना चाहता हूँ तो हो जाता है, इससे बाहर नहीं होता, क्यों? क्योंकि मैंने इस बटन से ट्रांसपेरेंट पिक्सल को लॉक कर दिया है। अंडू करते हैं, ऑल्ट कंट्रोल जेड। अब इससे अगला ऑप्शन है हमारे पास लॉक इमेज पिक्सल। अब जैसे ही मैंने इमेज पिक्सल पर क्लिक किया, और मैं इस बॉक्स को कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ।
वी से मूव कर सकता हूँ। ब्रश टूल से ब्रश नहीं कर सकता, मैं इस पर कुछ भी पेंट नहीं करता। कुड नॉट यूज़ ब्रश टूल बिकॉज द लेयर इज़ लॉक्ड, क्योंकि ये इमेज के पिक्सल, ये पूरी जो इमेज है हमारे पास, ये हमारा जो अभी दिख रहा है ट्रांसपेरेंट और ये वाली, ये सभी लॉक है। तो हम इस ऑप्शन से सिर्फ ऑब्जेक्ट को हमारे जो भी इस लेयर में होगा मूव कर सकते हैं, स्केल या रोटेट कर सकते हैं। इससे अगला जो लॉक है, लॉक पोजीशन। जैसे ही मैं इस लॉक पोजीशन पर क्लिक करता हूँ तो मैं इस बॉक्स की पोजीशन को मूव नहीं कर सकता। मतलब बॉक्स को मैं वी से अगर मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा ऊपर कर दिया जाए तो नहीं, क्योंकि इसकी पोजीशन इस लॉक से लॉक हो गई है। अगर मैं इसके ऊपर पेंट करना चाहूँ, पेंट कर सकता हूँ ट्रांसपेरेंट एरिया में भी और वैसे भी, तो पेंट कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ इससे सिर्फ पोजीशन जो है इसकी लॉक हो गई है। अगर मैंने यहाँ कुछ पेंट किया इस लेयर में तो ये पेंट जो स्ट्रोक किया इसकी भी पोजीशन लॉक है, इसको भी मैं मूव नहीं कर सकता। और इससे अगला जो लॉक है हमारे पास ये है प्रिवेंट ऑटो नेस्टिंग इनटू एंड कट ऑफ आर्टबोर्ड। तो ये जो लॉक यूज़ होगा आर्टबोर्ड जब हम लेंगे, लेकिन अभी हमने आर्टबोर्ड नहीं लिया है। न्यू, जब हम न्यू पेज लेते हैं तो यहाँ पे एक आर्टबोर्ड का भी ऑप्शन आता है। जब हम ये यूज़ करेंगे तब हम इस लॉक को यूज़ कर पाएंगे। तो इससे अगला जो लॉक है वो है लॉक ऑल। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया आप देखेंगे यहाँ पर ऊपर के जो ओपेसिटी और फिल ऑप्शन हैं वो भी हमारे चले गए हैं। मतलब इससे हमारी पूरी इमेज ही लॉक हो गई है। ना हम इसकी ओपेसिटी चेंज कर सकते और ना ही इसकी पोजीशन रोटेशन कुछ भी नहीं चेंज कर सकते। इससे पूरी लेयर्स जो है ये लॉक हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ, इस लेयर को बंद करके ब्लू लेयर में आ गया मैं। अब ऊपर है ओपेसिटी और फिल। ये ओपेसिटी क्या है? ओपेसिटी मतलब जैसे मैंने ब्लू लेयर की ओपेसिटी कम की तो ये कलर लाइट होने लगे। बेसिकली हो क्या रहा है कि ट्रांसपेरेंसी कम हो रही है। जैसे मैं ओपेसिटी कम करता हूँ तो ये लेयर जो है हमारी ये ट्रांसपेरेंट हो रही है, जिससे कि नीचे वाला वाइट जो बैकग्राउंड है वो भी हल्का हल्का दिखने लग गया है। ओपेसिटी 50 मतलब 50% ट्रांसपेरेंसी। ओपेसिटी 100 मतलब फुल ओपेक, मतलब ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट बिल्कुल नहीं है। फिल भी यही काम है। फिल का मतलब है कि कलर कितने परसेंट फिल हो। 0% मतलब नो कलर, 50% मतलब 50% कलर भी हमें दिखा रहा है। 100% का मतलब है कि जो हमने कलर फिल किया है वो 100% हमें दिख रहा है। और इसके ऊपर जो हैं ये है सर्च करने के लिए। मान लो हमारे पास बहुत सारी लेयर्स हैं सीन में, बहुत, इसमें तो खैर 4 ही हैं। अगर हमारे पास बहुत सारी लेयर्स हों तो उसको हम सर्च कर सकते हैं। जैसे नेम से मैंने यहाँ सियान CYAN सियान क्लिक किया तो क्योंकि मेरे सीन में सियान कलर की लेयर है तो ये वो ओनली वही दिखा रहा है। तो इसलिए बाय नेम से इफेक्ट्स क्या क्या उस लेयर के ऊपर लगे हुए हैं उससे भी उस लेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं। मोड एट्रीब्यूट कलर क्या है उस लेयर का, उससे भी सिलेक्ट, स्मार्ट ऑब्जेक्ट है या नहीं उससे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आर्टबोर्ड सिलेक्टेड, इन सब चीज़ों से इनको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये भी है जैसे फ़िल्टर पिक्सल लेयर से सिलेक्ट कर सकते हैं। किसी पे एडजस्टमेंट लेयर को हम सिर्फ देख सकते हैं, टेक्स्ट वाली लेयर को देख सकते हैं। कोई वेक्टर शेप वाली लेयर है सिर्फ वही हमें दिखाई देंगी। तो इसी तरह से स्मार्ट ऑब्जेक्ट की जो लेयर है हमें इस ऑप्शन से सिर्फ वही स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाली लेयर दिखाई देंगी। इसके बाद आता है यहाँ पे मास्क। मास्क जो है वो एक लंबा टॉपिक है, इसके ऊपर हम डिटेल से एक मैं वीडियो बनाऊंगा तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद है यहाँ पर एडजस्टमेंट लेयर, ये भी एक लंबा टॉपिक है, इसके ऊपर भी बाद में जो है वीडियो बनेगी। तो यहाँ हमारे पास एक ऑप्शन है ऐड ए लेयर स्टाइल का, इसके बारे में भी एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा। तो इन सब चीज़ों को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगा कुछ और इंटरेस्टिंग फोटोशॉप टूल। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें, क्योंकि आगे मैं और भी फ़ोटोशॉप से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। धन्यवाद।